मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों को हार्दिक गहराइयों से आभार। किसी ने कहा है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, यानी आप ऐसा काम करो कि लोग आपका अनुसरण करें, है ना, न कि आप। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आदमी को सतत ध्यान देना चाहिए कि आपका क्या लक्ष्य है, और लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास, मेहनत और जागरूक भाव से उस पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृत ग्रामर चल रही है, ग्रामर के साथ मैं आपको मोटिवेशन कहानियाँ भी सुना रहा हूँ। आज फिर मैं अगर आपकी अच्छी कहानी सुना रहा हूँ जिससे आप अवश्य प्रेरित होंगे। एक महात्मा की कहानी है। एक गांव होता है, गांव के साइड में महात्मा रहते हैं, गांव के बाहर एक कुटिया होती है, उनका एक शिष्य भी होता है। एक बार गांव से दो हट्टे कट्टे जवान उस महात्मा के पास जाते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। तो महात्मा उनको अंदर लेके गए। पहले ने बोला कि गुरुजी, हमारी कॉलोनी में 4-5 जो आवारा और बदमाश लड़के हैं वो हमेशा हमें तंग करते रहते हैं, इसलिए हम काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कुछ समस्या का समाधान बताइए। ये सुनकर के महात्मा जी उस रोड के बाहर आ गए, कुटिया के बाहर आ गई, और कुटिया के सामने एक रोड थी, उसको देखने लगे। तो वो नौजवान भी पीछे पीछे आए कि महात्मा जी बाहर कैसे आ गए। तो दोनों ने कहा, गुरुदेव आप रोड को क्यों देख रहे हो? तो महात्मा बोले कि ऐसा करो, इस रोड के थोड़ी दूरी पर एक नीम का वृक्ष है, आप वहाँ जाओ और वहाँ से आप पत्ते लेकर के आओ नीम के। वो दोनों चल दिए, रोड चले, थोड़ी दूर चले तो कुछ आवारा कुत्ते आए और कुत्तों ने उनको भौंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कुत्तों से बच कर के आगे निकल गए, थोड़ी दूर और गए, उससे ज़्यादा पागल कुत्ते आ गए, वो इस बार ज़्यादा भौंकने लगे। तो उन्होंने कुत्तों के डर के मारे कुत्तों को छोड़ करके डर की वजह से वापस आ गए। उस कुटिया में वापस आए तो महात्मा ने पूछा कि भाई आप नीम के पत्ते नहीं लेके आए हो? तो दोनों नौजवान बोले कि महात्मा जी, वहाँ रोड पर कुत्ते हैं और वो हमें खा सकते थे, हमें भौंक रहे थे, इसलिए हम वापस आ गए। फिर महात्मा जी ने अपना जो शिष्य था उसको भेजा, शिष्य गया और वो नीम के पत्ते लेकर के आ गया। तो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव ने कहा, महात्मा बोले कि ये मेरा शिष्य अंधा है, फिर भी वो नीम के पत्तों को लेकर के आ गया। क्यों लेके आ गया? क्योंकि इसका ध्यान केवल लक्ष्य पर था, इधर उधर क्या घटनाक्रम हो रहा है उस पर इसने ध्यान नहीं दिया। तो आपको भी ये समझना है कि आपके आसपास जो हो रहा है, जो भी घटनाक्रम चल रहा है, आपको जो लोग परेशान करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी एक सलाह है, क्लास में हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो, चाहे अन्य कई जगह हो, आपको परेशान करने वाले या तंग करने वाले बहुत हैं, लेकिन यदि आप उन चीज़ों पर ध्यान न दे करके केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो तो आप 101% उसमें सफल अवश्य हो सकते हो। जो आपने चाहा है वो अवश्य होकर के रहता है। तो अंत में सभी को इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण लगन से करना चाहिए। उसमें जो समस्या आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं पर ध्यान न दे करके, यदि आपको कोई लोग परेशान करें या डिस्टर्ब करें, उन पर आप ध्यान मत दीजिए, केवल आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है। इससे जुड़ी हुई ये कहानी और है, जब पांडवों और कौरवों में, कौरव और पांडव थे, तो दोनों में ये हुई कि दोनों में से निशानेबाज ज़्यादा बढ़कर कौन है? तो उधर से अर्जुन था और कौरवों में से युधिष्ठिर था। दोनों के बीच परीक्षा हुई। तो गुरुदेव दोनों को लेकर के गए, एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया बनाई और युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन, तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे पेड़ पर टहनियाँ दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं और चिड़िया भी दिख रही है। और अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो इसमें ये अंतर था कि उस दुर्योधन का ध्यान इधर उधर था, आसपास भी दिख रहा था, उसका कोई दिखने का मतलब नहीं था, उसको नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उसने आसपास भी देखा तो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो भटक गया। लेकिन अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो आप भी केवल अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य पर ध्यान देते हो तो सफलता उसमें आपको अवश्य मिलती है। अंत में सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी पर अनुपम कृपा बनाए रखे, आप सभी अपने कार्य में सफल हो
और जो भी विद्यार्थी हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर लाए, ये मेरी आशा है। और भगवान शिव से भी मैं आप सबके लिए यही कामना करता हूँ कि वो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाए। और आप पूर्ण विश्वास के साथ भगवान में श्रद्धा रखिए। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, आपकी, हमारी, अन्य सबकी भी। लेकिन भक्ति भाव और श्रद्धा से, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा में शक्ति है। तो अंत में सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय जवान, जय किसान।